सभी को राम राम। और आज मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी लेके आई हूँ जो छोटे से गांव से निकल के और इतनी स्ट्रगल करके और आज उसका सिलेक्शन हुआ है राजीव गांधी चिलियानौला विद्यालय है और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ बच्चे के पास में और वहाँ से आपको स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। देखिए इस छोटे से घर में बच्चा ये रहता है और ये इधर का छोटा सा सुंदर सा ये दृश्य है। और ये देखिए बच्चा अकेले अकेले कैसे इस बच्चे ने मेहनत की और कैसे ये छोटे से जब 5 साल के बच्चे होते हैं, जबकि हम अपने बच्चे को गोदी में उठा के स्कूल पहुंचाते हैं, उस समय से ये बच्चा अपना सारा काम खुद कर रहा है। तो ऐसे बच्चे की आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उससे हम सुनते हैं कैसे कैसे उसने स्ट्रगल करके वो किया है। तो चलिए मैं उससे मिलवाती हूँ आपको और कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय उपाध्याय है। चलिए इस बच्चे से आपको मैं मिलवाती हूँ और देखिए इसका पूरा परिचय और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आप सुन के खुद भी आश्चर्य होंगे। क्या नाम है बेटा आपका? तन्मय उपाध्याय। तन्मय उपाध्याय। कहाँ से, गांव कहाँ है आपका? चनौली, सोमेश्वर साइड। सोमेश्वर साइड चनौली है। यहाँ से कितनी दूर है ताड़ी खेत से? 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर। और आप अभी ताड़ी खेत में रहते हैं। हम्म। ये बच्चा ताड़ी खेत में रहता है और इनके पापा यहाँ पे नवोदय विद्यालय में डेली बेसिस पे काम करते हैं। डेली बेसिस मतलब पर डे के हिसाब से काम करते हैं। वही 7-8 हज़ार रुपये सैलरी होगी और उसी में देखिए पूरे परिवार की इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और बच्चा भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है। आप यहाँ पे कब आए हो? जब यहाँ पे आए हो तो कितनी साल उम्र थी आपकी? उस समय मेरी 6 थी। 6 साल था। 6 साल का बच्चा था जब देखिए अपने पापा के साथ में यहाँ पे ताड़ी खेत में आया है बच्चा। 6 साल की उम्र में क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? वैसे आपकी मम्मी लोग गांव में रहती है तो फिर आप। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगी कि पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बच्चे की स्टोरी बहुत ही दर्द भरी स्टोरी है और ऐसी कहानी हमको सुननी चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने पापा के साथ में रहते हो? हाँ, वो पहले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, हाँ देखिए, इसलिए मैं देखिए यहाँ आ गया। गांव में हर जगह स्कूल है और गांव के स्कूलों को हमको डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चे वहीं रह के अपना एजुकेशन भी ग्रहण कर सकें। और ये बच्चा देखिए सोमेश्वर में रहता था और वहाँ पूरा परिवार आपका रहता था। मम्मी उम्मी वहीं रहती हैं गांव में ही? हाँ, क्यों आपकी मम्मी यहाँ पे क्यों नहीं रहती हैं? मम्मी को दादा दादी की वो अभी वो है ना, मम्मी को दादा दादी की अभी वो है, सेवा करनी सेवा है। करनी है। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बात है ना, आज भी गांव में संस्कार वही चले आ रहे हैं कि गांव में दादा दादी की सेवा के लिए। इनकी दादी को पैरालिसिस हुआ है और जब ये छोटे से थे, 5 साल के थे पहले तभी। मम्मी यहीं रहती थी, लेकिन फिर हाँ पहले मम्मी रहती थी, लेकिन जब उनकी सास ससुर की सेवा करने की बारी आई तो उन्होंने वो कदम भी अपनाया। और ये बच्चे की पहले आप देखिए मेहनत देखिए, ये बच्चे की और माँ बाप की दोनों लोग की कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है कि जब ये बच्चा 6 साल का था तब से ये यहाँ अकेले रह रहा है, तब से आप अकेले रह रहे हो। और तभी से आप अपना स्कूल कैसे जाते थे? आप अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, तैयार होना और फिर ड्रेस व्रेस धुलना उलना भी सब अपने से खुद कर लेते हैं। अरे देखिए ये बच्चा ड्रेस धुलना, तैयार होना सारा काम खुद कर लेता है। और आज हम अपने बच्चे को देखिए, मेरा भी एक बेटा है, वो 10 साल या 11 साल का, इनके बराबर ही ये दोनों बच्चे साथ साथ खेलते हैं। कभी कभी ये हमारे घर के बगल में रहते हैं तो हम अपना अकेले ये अपने घर में रहते हैं। तो इनके पापा ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर हम इनको बुला लेते हैं। अच्छा जब आप आए थे तो पापा आपके ड्यूटी चले जाते हैं, फिर आप अकेले अपने कमरे में रहते थे? दिन में पूरा। सोचिए 6 साल का बच्चा और दिन भर पूरे घर में अपने अकेले रहता था। इवन नवोदय की ड्यूटी बहुत ही टफ ड्यूटी होती है दोस्तों। ये रात के इनके पापा 10-11 बजे आते थे, तभी भी ये 6 साल का बच्चा सोचिए एक छोटे से कमरे में वो अकेले अपना रहता था और उसी में अपना सेल्फ स्टडी करता रहता था। ये बच्चा कितनी बड़ी बात है ना। तो पापा को उस टाइम भी नहीं था, रात को पता नहीं कितने बजे आते थे। एक दिन 1 बजे आए थे, मैं सो गया था, रात को खुला छोड़ दिया दरवाजा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए इस बच्चे की कहानी। एक दिन 1 बजे रात में इसके पापा आए। ये 6 साल का बच्चा। पापा को उस टाइम ही नहीं रहता था, वो कभी भी। आजकल थोड़ा ठीक हो रखा है। थोड़ा तेज से बोलिए आप। आजकल थोड़ा ठीक हो रखा है, हाँ। इसीलिए आजकल मतलब एक लिमिट है टाइम की। पहले तो कभी 12, 1, 11 ऐसे होता रहता था। पापा आपके पहले 12, 1, 11 बजे जब छोटे थे आप। हम्म। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ की भी बहुत बड़ी बहुत जो मतलब थोड़े पैसे वाले लोग हैं या जो पोजीशन वाले लोग हैं वो छोटों की कदर नहीं करते हैं। अब देखिए जहाँ भी ये ड्यूटी करते थे वहाँ पता था उनको कि बच्चा उनका है, अकेले रहता है, लेकिन फिर भी देखिए हम अपने लालच में हम अपने अपनी अपने अपने खुद के काम के लिए
बच्चे को अकेला छोड़ के रहना, सोचिए हम अपने बच्चे को कभी अगर दिन में अकेले छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। लेकिन ये बच्चा, छोटा सा बच्चा अकेले रहता था 1 बजे तक, और पूरे कैंपस में बहुत सारी फैमिली रहती है, लेकिन किसी को दया नहीं आती थी कि हाँ इस बच्चे की हम थोड़ी मदद कर दें या इस बच्चे को अपने घर बुला लें। ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए। नवोदय परंपरा में ये सब चीज़ें तो हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं है दोस्तों, मानवता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उस मानवता को, जरूरी नहीं कि हम बहुत पैसा कमाएं और तभी लोगों की मदद कर सकते हैं, हम छोटे से प्रयास से भी मदद कर सकते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें, अगर आस पड़ोस में हमारे कोई ऐसा रहने वाला है तो उसकी हमें दर्द सुननी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे घर में और बच्चे हैं तो उनको साथ साथ लेके रखना चाहिए। तो फिर आप बताइए, आप स्कूल भी अकेले ही जाते थे? हाँ। देखिए, हम आज कहते हैं कि अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेंगे। 1 किलोमीटर है लगभग यहाँ से स्कूल की दूरी, और 1 किलोमीटर बच्चा ये खुद अकेले जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास, अपने सास ससुर की सेवा के लिए, क्योंकि वो भी जरूरी था ना। सास को पैरालिसिस हो गया था, तो सास भी बिना जान के थे, तो वो बहुत ही जरूरी था। तो सास, अरे इनकी माँ ने भी कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। और ये बच्चा पढ़ने में इतना तेज है कि मैथ्स के खुद हमने कुछ क्वेश्चन इनसे सॉल्व करवाए हैं। ये 5th में है, इसका मैथ इतना स्ट्रांग है दोस्तों। आज हम कह रहे हैं कि ट्यूशन लगवाओ, अच्छे स्कूल में डालो। ये बच्चा एक सिंपल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इसको कभी मैं आपको फिर से वीडियो दिखाऊंगी। इसको अगर हम 6th 7th के मैथ्स दे दे तो ये बच्चा हल कर डालेगा। ये हमने इसको करवा के देखा है, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और टेबल, उसके बाद, और ये मिनटों में कर देता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन। फिर इसका अभी राजीव गांधी में दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। तो राजीव गांधी में सिलेक्शन कैसे, आपने सेल्फ स्टडी की थी? अभी वहीं जाना है। अभी देखिए, अभी उसका सिलेक्शन हो गया और ये बहुत खुश भी है। कुछ दिन 19 से ये तारीख बच्चा बहुत मायूस हो गया था, मैंने इसको देखा था। नवोदय में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, पहला प्रायोरिटी तो नवोदय ही था, लेकिन नवोदय में कुछ नंबर से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 19 तारीख को जाना है अब राजीव गांधी। अब ये राजीव गांधी में इसका सिलेक्शन हो गया है, तो ये बच्चा बहुत प्रसन्न खुश भी है। नवोदय की तरह ही राजीव गांधी भी है, वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, और बच्चों के लिए गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए। ये सब दोस्तों, ये सब चीज़ें, और ये बच्चा बहुत, उसको एक्साइटमेंट है कि अब मुझे राजीव गांधी में जाना है। और माँ बाप को भी है, क्योंकि छोटी सी इनकम में पूरे घर को मैनेज करना, संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अभी 6 से 12 तक वहीं पे पढ़ेगा तो थोड़ी परेशानी उनकी कम हो जाएगी। और मैं भगवान से बहुत इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, बच्चा बहुत आगे जाएगा। एक दिन मैं फिर आप लोगों को सामने इसका इंटरव्यू लूँगी। ये बच्चा बहुत आगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा इतना सिंसियर है, वीर के साथ में खेलते रहते हैं और आते हैं टीवी देखना, बैठना, और लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। योगा मैं सिखाती थी, योगा क्लास, योगा आप करते हैं? हाँ। और फिर आते थे वहाँ योगा सीखने, एकदम सिंसियरली करते थे, जो भी बता दीजिए। कुछ मंत्र भी आप पढ़ते हैं? हाँ। उपाध्याय हैं, और उसके बाद खाली समय में अपना ये, इनको हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा भी याद है आपको? कभी दोस्तों मैं हनुमान चालीसा इनसे आपको सुनवाऊंगी। और कौन से मंत्र आपको याद है? गायत्री मंत्र वगैरह सब है। गायत्री मंत्र वगैरह सब याद है। अच्छा, वो महामृत्युंजय मंत्र याद है क्या? कौन सा? ओम त्र्यंबकम। हाँ, वो भी याद है। अच्छा, बोलिए उसको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, बच्चे को इतना मंत्र, उसके बाद भी बहुत सारे मंत्र इसको, बच्चे को याद है, और हर चीज़ में बच्चा आगे है। और यहाँ से आपका गांव कितना दूर है बेटा? 54। 54 किलोमीटर है, और 54 किलोमीटर ये दोस्तों, ये अकेले चले जाते हैं अपने घर। हमें तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है दोस्तों, इनसे बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा, हमें खुद भी सीखने को मिली। जैसे हम अपने बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, डरते रहते हैं, बताइए। 3 साल की उम्र में मैंने सबको चाय देना स्टार्ट कर दिया था। 3 साल की उम्र में आपने, चाय बनाना फिर देना सबको। देख लीजिए आप, ये बच्चे की कहानी सुनिए आप, 3 साल की उम्र में इसने चाय देना और बनाना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी की थोड़ा तबीयत खराब रहती थी, इसलिए सुबह सबको उठ के चाय दे आता हूँ। आप सुन लीजिए अब, ये 3 साल का बच्चा था तब इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, और ये बच्चा उठ के चाय सबको देना, खेत में रहती थी ना बनाना, ज़्यादातर। और खेत का काम करना। देखिए, कितने समय से पहले ही बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। हम आप जो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, उनको ये स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए कि बच्चों को छोड़ें। हमारे बच्चे भी वीर के बराबर ये हैं, और वीर को हम स्कूल ले जाना छोड़ना करते हैं। बताइए, हम, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है ना, कि जब हम बच्चों को छोड़ते हैं करने के लिए, बच्चा खुद ही करने लगता है। और छोड़नी चाहिए कहीं ना कहीं बच्चों को।
बच्चों को मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सब चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए। भले ही हम सक्षम हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये मजबूती दे दिया। अभी इस बच्चे को देखिए, इतनी ये मजबूती है कि ये कभी भी अकेले रह सकती है। इसको इतने अपने माँ-बाप की भी इतनी चिंता होती है। जब इसके पापा बीमार रहते हैं, कभी-कभी ये बातें ऐसी करता है कि मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बच्चे की स्टोरी लानी चाहिए आप लोग के सामने। तो इसलिए मैं आज ये स्टोरी लेके आई हूँ, आप लोग देखिए और खूब मज़े भी आपको आएँगे। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और दोनों लोग आपको नमस्कार बोलते हैं, और फिर ऐसी ही नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ खूबसूरत ये पहाड़ की वादियाँ ऊपर से लेके, और चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।